अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4E और एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो अब हमें इस क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट सिमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, यानी दो वेरिएबल्स वाली दो इक्वेशंस हमें गिवन है, इनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इनका सोल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इस दफ़ा जो है हमने एलिमिनेशन की जगह सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को लेके इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स या वाई, और वही वैल्यू फिर दूसरी क्वेश्चन में पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक वेरिएबल आ जाएगा, उसी की वैल्यू फिर दूसरे में पुट करके हम फाइंड करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर साथ साथ जो है मैं आपको गाइड करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में हमने एलिमिनेट कर लिया था एक्स या वाई को, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेट नहीं करना, लेकिन यहाँ पे आपने एलिमिनेट नहीं करना। आपने क्या करना है, एक इक्वेशन के अंदर कोई भी एक वेरिएबल फाइंड कर लें और उसकी वैल्यू जो है दूसरी इक्वेशन में पुट करके आप जो है इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हम इक्वेशन 1 जो है इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको हम सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, ये प्लस वाई हम इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस वाई, ठीक है। ये प्लस वाई राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है ये अब हम पुट करते हैं इनमें से सेकंड इक्वेशन के अंदर, ठीक है। एक इक्वेशन से आपने x या y की वैल्यू फाइंड करनी है, यही वैल्यू अब आपने फिर सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारी थी सेकंड इक्वेशन। अब इसमें जो है हम x की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो आप मेंशन भी कर सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x, और कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। इन इक्वेशन 2 में जो है हम ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं x की, ठीक है। तो x हमारे पास क्या गिवन है, 7 माइनस वाई। तो x की जगह यहाँ पे ना हम पुट कर लेंगे 7 माइनस वाई, यहाँ पे हमें एक और माइनस वाई गिवन है, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ये प्लस है, इक्वल टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 वाई आ जाएगा 2 वाई, तो आ जाएगा माइनस 2 वाई। प्लस 7 है, इक्वल टू की राइट साइड पे जाके माइनस 7 हो जाएगा। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा माइनस 2 वाई, माइनस प्लस आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 माइनस करें तो आ जाएगा 2, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। अब आई के साथ माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर लेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2, माइनस डिवाइड बाई माइनस, ठीक है। माइनस डिवाइड बाई माइनस प्लस हो जाएगा, 2 वन ज़र और y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास +1, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। माइनस डिवाइड बाई माइनस प्लस हो जाएगा और 2 वन ज़र 1 डिवाइड बाई 1 1 आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू। इस y की वैल्यू को अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको बेशक आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का। इस इक्वेशन में अब हम y की वैल्यू पुट करके इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में या थर्ड इक्वेशन में, इसमें से किसी में भी y पुट करके x फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो चूज़ किया वो ये इक्वेशन है, तो लिख लेते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 जो है इसमें जो है y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 1, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट y की वैल्यू मैंने 1 पुट की, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये इक्वेशन 3 थी, x इक्वल टू 7 माइनस वाई, ठीक है। अब इसमें मैंने पुट कर दी y की वैल्यू क्या आई थी 1, तो y 1 आ जाएगा, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास y भी आ जाएगा और x भी आ जाएगा। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू +1। तो ये सब स्टूडेंट हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल जो है वो फाइंड आउट करके हम सेकंड इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे, वेरिएबल फाइंड करेंगे, और वो वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू फिर सेकंड इक्वेशन में पुट करके हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बी की तरफ। बी क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हम कोई भी इक्वेशन यूज़ करके हम x या y किसी की एक ही वैल्यू फाइंड, यहाँ पे देखें ये y जो है यहाँ पे इसके साथ कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, ठीक है।
तो y जो है हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब वो चाहे इस इक्वेशन में से फाइंड करें या इस इक्वेशन में, मैं फर्स्ट इक्वेशन से ही y फाइंड कर। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हमारे पास थी फर्स्ट इक्वेशन। हम क्या करेंगे, ये माइनस वाई है इक्वल टू की राइट साइड पे जाके प्लस वाई हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू वाई। अब y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3x, ठीक है। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन। मैंने क्या किया, माइनस वाई इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाके प्लस किया, 0 प्लस वाई वाई ही आ जाएगा, ये माइनस वाई राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। दोनों को स्विच कर लें, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x, यहाँ स्विच करके लिख लिया y इक्वल टू 3x। ये y की वैल्यू 3x अब आपने सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो हमने स्टूडेंट फर्स्ट में से y की वैल्यू फाइंड की थी, तो लाजिम है कि अब हम सेकंड में ही इस y की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। दोबारा से 1 में आपने इक्वेशन में पुट नहीं करनी, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन में यानी इक्वेशन 2 में अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो y यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या है 3x, तो 2x प्लस आ जाएगा 3x, ठीक है। ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 3 प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 5। x के साथ 5 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो 5 अंदर और 5 अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 1, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 1। अब x की वैल्यू 1 जो है हम इसी 3 इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में जो है हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 3x। अब ये हमारे पास इक्वेशन 3 थी, इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है 1, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 1 आ जाएगा 3, y इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा सोल्यूशन स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इस तरह से स्टूडेंट सबसे पहले हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके सेकंड इक्वेशन में पुट करके हमने x फाइंड किया। x फाइंड करने के बाद ये हमने थर्ड इक्वेशन में पुट करके y भी फाइंड कर लिया, ठीक है। ये x की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते। ये सबसे इजी था, सिंपली आपने पुट करके मल्टीप्लाई करना था, तो लिहाजा इसमें पुट करके मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है c2x माइनस 7y इक्वल्स टू 5, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस। तो यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। हम y की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम वही मेथड है सब्स्टिट्यूशन। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं, इसमें मैं y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, सिंपल 1 है, ठीक है। तो इसको y को फाइंड करना आसान है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम y फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन हम 2 में से, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 है। ये y इधर ही रहेगा, 3x राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3x। ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास अब इक्वेशन 3, ठीक है। ये y की वैल्यू अब हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 5। अब ये y की जगह पे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो 2x माइनस 7, y की जगह आ जाएगा माइनस 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 5। देखें ये माइनस 7 है, साथ में y है, y की जगह आ जाएगा माइनस 4 माइनस 3x। ये अब माइनस 7 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x माइनस माइनस 4 से, तो माइनस माइनस 7 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 7 4 28 आ जाएगा। फिर माइनस 7 जब 3x से होगा तो माइनस माइनस प्लस 7 3 आ जाएगा 21x इज इक्वल टू 5। अब 21x प्लस 2x आ जाएगा हमारे पास 23x, ये प्लस 28 इक्वल टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, 2x प्लस 21 इक्वल टू 23x, क्योंकि ये दोनों प्लस थे, प्लस 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 होता है। ये प्लस 28, इसके साथ x मौजूद नहीं है, इसको इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाएंगे तो 5 माइनस 28 हो जाएगा। ये प्लस 28 है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 23x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 28 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 23, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। अब 23x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 23 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 23 डिवाइड बाई 23, 23 1 x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा सोल्यूशन स्टूडेंट हमारे पास इसका, तो x आ जाएगा हमारे पास -1। अब x की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 के अंदर। तो इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, देखिए मैं लिख भी लेता हूँ, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
3। ठीक है, 3 में जो है इजी है, सबसे आसान है इसको फाइंड करना। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -4 -3x। अब ये हमारे पास थी इक्वेशन 3। अब हमारे पास x की जगह जो है वो क्या पुट हो जाएगा, -1। तो y इज इक्वल टू -4 -3 और आ जाएगा -1। ठीक है, तो -4 माइनस माइनस प्लस 3 वन 3 आ जाएगा, -4 + 3 आ जाएगा -1। क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस। तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास -1। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, x की वैल्यू आ जाएगी -1 और y की भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। तो इस तरह से दोनों के सोल्यूशन -1 -1। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 5x - y = 5 एंड 3x + 2y = 29। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं और वो फिर दूसरी इक्वेशन रिपोर्ट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। 5x - y = 5। ये -y है, इसको मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ। ये +5 है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। तो 5x - 5y हो जाएगा और ये -y राइट साइड पे जाके +y हो जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये -y था, इक्वल टू की राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। ये +5 था, ये लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। अब इन दोनों को स्विच कर लेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास 5x - 5। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब ये y हम दूसरी इक्वेशन यानी 2 इक्वेशन में पुट करके हम x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 3x + 2y = 29। मैं यहाँ मेंशन भी कर लेता हूँ बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 जो है इसमें हम अब y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 3x + 2 y की जगह आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये y है ना, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 2 के बाद y की जगह आ जाएगा हमारे पास 5x - 5 = 29। अब 2 जो है ये 5x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस प्लस आ जाएगा हमारे पास प्लस 5 2 आ जाएगा हमारे पास 10x, 2 5 आ जाएगा 10x और प्लस माइनस माइनस 2 5 आ जाएगा हमारे पास 10 = 29। अब 3 + 10 आ जाएगा हमारे पास 13x -10 = की राइट साइड पे जाके +10 आ जाएगा, तो आ जाएगा 13x = 39। ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे 39। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 -5 से भी होगा, तो प्लस 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 5 2 10x आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 5 10 आ जाएगा। ये -10 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और ये दोनों ऐड होके 10 and 3 13 हो जाएगा। अब 13x = ये दोनों ऐड होके 29 + 10 = 39 आ जाएगा। अब 13x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल टू की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा 13 1 एंड 13 3 39। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सॉल्यूशन x का। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। अब यही x की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इक्वेशन 3 जो थी हमारे पास थी y = 5x - 5। x की वैल्यू क्या है 3, तो आ जाएगा हमारे पास 5 × 3 -5 5 3 15 -5 = 15 - 5 = 10। तो 10 जो है स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। ठीक है, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन डी का। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ई की तरफ, और ई क्वेश्चन में स्टूडेंट हम फाइंड कर लेते हैं, सेम वही तरीका यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन का। सबसे पहले देखें 5x + 3y = 11 और 4x - y = 2। तो ये स्टूडेंट हमें दो इक्वेशंस गिवन है, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे ईजी है कि हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। y यहाँ पे हमारे पास सिंगल कोफिशिएंट के साथ है यानी 1 है इसके साथ, तो इसको इजीली जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो 4x - y = 2 है। ये 4x इधर ही रहेगा, ये -y = की राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और ये +2 = की लेफ्ट साइड पे आके -2 हो जाएगा। ये -y = की राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, +2 = की लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड क्यों किया, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करी थी। y की वैल्यू क्या आ गई 4x - 2। अब इन दोनों को स्विच कर लेंगे, y = 4x - 2 जो है ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये अब वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो ये वैल्यू जो है अब हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो लिख भी लेंगे कि बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 5x + 3y = 11। 5
एक्स प्लस 3y, वाई की जगह आ जाएगा हमारे पास, देखें ये y है, 3 के बाद y है, बाकी एज इट इज़ आएगा 5x प्लस 3, y की जगह आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 2, ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा 11। तो 5x प्लस 3 4 आ जाएगा हमारे पास 12x, और 3 2 आ जाएगा हमारे पास -6 इज इक्वल टू 11। तो 3 2 आ जाएगा हमारे पास -6 इज इक्वल टू 11। अब 5x प्लस 12x आ जाएगा हमारे पास 17x, -6 इक्वल टू की राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो -6 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 17, ठीक है, और आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 17x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 17 राइट साइड पे ले जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा, 17 x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करते हैं, अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन 3 थी, मैंने मेंशन नहीं की, चले इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। ये इक्वेशन 3 है जिसमें हम y फाइंड करते थे, ठीक है, इसी में x पुट करके हम y फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो लिख लेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 3 क्या है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 2, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे पास है इक्वेशन 3, इसमें अब हम पुट करने जा रहे हैं x की वैल्यू यानी 1, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 2, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, ठीक है, एक वेरिएबल फाइंड आउट करके हम दूसरा वेरिएबल बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एफ की तरफ, और एफ में हमें गिवन है 3x + 5y = 10, x - 2y = 7। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, x फाइंड कर लेते हैं, -2y राइट साइड में ले जाते हैं, ठीक है, तो x - 2y = 7, ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो x - 2y = 7, x = -2y राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो +2y हो जाएगा, ये -2y है इक्वल टू की राइट साइड पे जाके +2y हो जाएगा, यूँ आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है, ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन 3। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू 7 + 2y हम दूसरी इक्वेशन में यानी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो लिख लेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो मेंशन भी कर लेता हूँ बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3x + 5y = 10, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 + 2y, तो वो यहाँ पुट कर लेते हैं, 3 × 7 + 2y, और आ जाएगा +5y = 10। देखें x की जगह हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर ली, ये था 3, ये x फिर प्लस फिर 5y = 10। अब ये ब्रैकेट ओपन होगी, 3 7 = 21 एंड 3 2 आ जाएगा 6, 3 7 = 21 प्लस 3 2 आ जाएगा 6y प्लस 5y = 10। ये +21 है इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और ये दोनों y हैं, सेम वेरिएबल हैं, इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, तो प्लस 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 6 + 5 = आ जाएगा 11y। ये +21 इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके -21 हो जाएगा, 11y = 10 - 21। देखें प्लस माइनस माइनस 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, -21 - 10 = 11, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। 11 के साथ क्या है हमारे पास, अब y के साथ हमारे पास क्या है 11, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो y = -11 डिवाइड बाई 11 आ जाएगा, 11 1 * 11, 11 1 * 11, y -1 -1 जो है स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अब यही y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, ठीक है, आप इक्वेशन 1 यानी कि इसमें किसी में भी पुट करके हम जो है सेकंड वैल्यू यानी सेकंड वेरिएबल x फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है इस इक्वेशन को चूज़ कर, इसमें सिंपली हम यहाँ y पुट करके x फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो लिख लूँगा बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या आ जाएगी हमारे पास, y इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, x = 7 + 2y, ये थी हमारे पास इक्वेशन 3। तो अब y की जगह हम -1 पुट करते हैं, x = 7 प्लस 2 × -1 आ जाएगा, अब 7 और प्लस माइनस -2 1 2 आ जाएगा, x = 7 - 2, x = 7 - 2 = 5,
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो y आ जाएगा हमारे पास -1 और x आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन F। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन x + 5 = 9 एंड 5x - 2y = 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हम एक वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर सेकंड क्वेश्चन पुट करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, x की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो x + y = 9 है। y को राइट साइड पे ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +y राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो x = 9 - y। ठीक है, तो ये +y राइट साइड पे जाके 9 के साथ आके माइनस हो जाएगा। +y = की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 3। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई, 9 - 5। अब हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं अब सेकंड इक्वेशन के अंदर। अगर x इससे फाइंड किया तो पुट इसमें करेंगे, अगर इससे फाइंड करते तो हम पुट फिर इक्वेशन 1 में करते। ठीक है, लेकिन x हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किया है, अब सेकंड इक्वेशन में हमने इसको पुट करना है। तो लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 5x - 2y = 4। y हमारे पास आ जाएगा 5x - 2, y आ जाएगा हमारे पास 9 - y = 4। देखिए ये y है, ये सारी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट के x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। हमारे पास है 5x - 2y = 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 - y। तो 5 इंटू आ जाएगा हमारे पास 9 - y - 2y = 4। ठीक है, देखिए ये हमारे पास है x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं 9 - y और फिर आ जाएगा हमारे पास -2y। ठीक है, ये -2y = 4। अब 5 9 आ जाएगा हमारे पास 45 और 5 y आ जाएगा हमारे पास -5y और -2y = 4। ठीक है, 5 9 45, 5 1 5y आ जाएगा। अब ये +45 है, इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। ये -5y है, ये -2y है। माइनस माइनस प्लस 5 + 2 आ जाएगा 7y। साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस और आ जाएगा 4 +45 राइट साइड पे जाके -45 और ये ऐड अप होके माइनस माइनस प्लस 5 + 2 आ जाएगा हमारे पास 7y। साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। -7y = माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास -45 में से 4 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 41 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -7y = -41। अब y फाइंड करना है। -7 = की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो -41 डिवाइड बाई -7 माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा। y आ जाएगा हमारे पास 41 डिवाइड बाई 7। अब इसको ना डिवाइड करके हम मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं। 7 एंड 41, 7 5 35 आ जाएगा। रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 6। तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मार्क कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 यहाँ पे हम लिख लेंगे, 6 को हम ऊपर लिख लेंगे और 7 जो है हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास y। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 6/7। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 5 6 और 7 y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब हम इक्वेशन 3 में ही पुट कर लेते हैं y की वैल्यू। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, x = 9 - y। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन 3। अब 9 माइनस आ जाएगा y क्या है हमारे पास 41/7। x अब हम y की वैल्यू ये भी पुट कर सकते हैं मिक्स नंबर फॉर्म में भी और ये भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सूरतों में आपके पास आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर लेता हूँ, इससे जो है आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी आसान है। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 41/7। 9 माइनस y की जगह आ जाएगा हमारे पास 41 डिवाइड बाई 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 के नीचे कुछ भी नहीं है 1 लगा लेंगे। 7 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 7। ठीक है, याद रखिएगा ये 9 और 41/7 डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते, एलसीएम लेके हम इनको सॉल्व करेंगे। 9 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है 1 लगा लेंगे। अब 7 और 1 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 7। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 आता है 1 7 7। तो इसको हम इसके न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 आ जाएगा हमारे पास 63 माइनस 7 1 7। इसके न्यूमरेटर को 1 से करेंगे तो 41 आ जाएगा हमारे पास 41। देखें 1 7 7, इसका न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 7 63 और 7 1 7 इसके न्यूमरेटर को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 41। 63 माइनस 41 आ जाएगा हमारे पास 22/7। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22/7। अब इसको ना
हम डिवाइड करके मिक्स नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 22, 7 3 आ जाएगा हमारे पास 21, रिमाइंडर आ जाएगा 1, एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लें, 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1 ऊपर आ जाएगा और 7 डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर 7 3 1/7। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 1/7। ये मैंने डिवाइड करके इसको मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, 3 यहाँ पे 7 यहाँ पे और 1 ऊपर आ जाएगा। तो 3 1/7 जो है ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जी, जिसमें हम x और y दोनों की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये y आ जाएगा हमारे पास और ये आ जाएगा हमारे पास x। तो आंसर मिक्स नंबर फॉर्म में था, तो मैंने मिक्स नंबर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन h की तरफ। और इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, सेम हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है और हमने इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, x माइनस 4y इज इक्वल टू -6। ये -4y इक्वल टू की राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -6 प्लस 4y आ जाएगा। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन 3, x की वैल्यू आ जाएगी -6 -4y, राइट साइड पे जाके +4y आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है हमारे पास है 5x + 2y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे -6 + 4y, तो 5 इंटू -6 + 4y आ जाएगा और +2y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा देखें x की जगह आ जाएगी हमारे पास -6 + 4y, ये x की वैल्यू थी। ये अब हम यहाँ पे x की जगह इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 5 6 आ जाएगा हमारे पास -30, और देखें ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 6 30 आ जाएगा और 5 4 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस प्लस 5 4 आ जाएगा हमारे पास 20y, और फिर आ जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 3, प्लस माइनस माइनस 5 6 30 प्लस 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 5 4 20y आ जाएगा और प्लस 20y इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास आ जाएगा ये दोनों ऐड हो जाएंगे और -30 इक्वल टू की राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 20 + 2 आ जाएगा हमारे पास 22y और -30 राइट साइड पे जाके हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा हमारे पास +30। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, 20y + 2y इक्वल टू 22y, -30 इक्वल टू की राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 + 30 आ जाएगा हमारे पास 33। तो 22y इज इक्वल टू 33 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू 22y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 33 डिवाइड बाय 22 आ जाएगा। देखें यहाँ पे इनकी कटिंग हो रही है, 11 3 33, 11 2 22, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3/2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर, y आ जाएगा हमारे पास 3/2। इसको मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लें तो आ जाएगा हमारे पास 3/2, 2 1 2, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, ये 2 हम बाहर लिख लेंगे, ये अंदर लिख लेंगे, 2 1 2 आ जाएगा, 3 - 2 = 1। अब इनको एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लेते हैं, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 1/2। अब हम ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -6 + 4y, x इज इक्वल टू -6 + 4y। ठीक है, ये मैं लिख लिया कि बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, x इक्वल टू -6 + 4y, ये हमारे पास थी इक्वेशन 3। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -6 + 4 और 4 की जगह हम पुट कर लेंगे 3/2, 4 और यहाँ पे है y की जगह 3/2, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, x इज इक्वल टू -6 + 2 3 आ जाएगा 6। यहाँ पे y की वैल्यू हमने 3/2 पुट किया, आई थी हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है, इस नंबर में पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, इसमें जो है आसान है, 3/2 यहाँ पुट कर लिया, ये 2 1 2 2 4 कट जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 2 और ब्रैकेट में हमारे पास से 3 2 3 आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा -6, +6 - 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 या 3/2 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।